नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज भाजपाइयों ने ही आदरणीय मोदी जी को डायरेक्ट हिट कर दिया। मोदी जी कल फ्रांस में बोल रहे थे और फ्रांस में बोलते समय वो भारत ने कितनी तरक्की की पिछले 12 साल में, इसका लेखा-जोखा दे रहे थे। भारत को विश्व गुरु बता रहे थे कि जितने फ्रांस में घर नहीं हैं, उससे ज़्यादा घर हमने गरीबों को दिए हैं। जितनी यूनिवर्सिटी खोली, ये किया, वो किया, सब कुछ किया। लेकिन चाल चरित्र चेहरे वाली भाजपा को या उस भाजपा का कैसा कांग्रेसीकरण किया या कैसा डाइल्यूट कर दिया सत्ता के लालच में विभिन्न दलों के लोगों को लाके। और उसका फ्रस्ट्रेशन ये है कि अब भाजपाई आपस में हाथापाई कर रहे हैं। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं। एक समय था कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा, अटल बिहारी आडवाणी जी की भाजपा, जहां एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती वॉकआउट कर गई थी। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग थी बीजेपी की कोर कमेटी की, और वो प्रेस में आया था, तो तुरंत उमा भारती पे एक्शन हुआ था। वो प्रेस को ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग को लेकर इनडायरेक्टली वो आरोप लगा रही थी प्रमोद महाजन जी पे कि खबरें मेरे खिलाफ छपवा रहे हैं इस टाइप की। लेकिन इतनी भी अडवाणी जी के सामने ऊंची आवाज में बोलने पर भी एक्शन हो गया था। लेकिन अभी बीजेपी में क्या हो रहा है? राकेश पटेल नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया। देख लीजिए आप। मैहर में भाजपा मंच पर मारपीट, बीजेपी सांसद के सामने महामंत्री और पूर्व मंत्री के भाई में मारपीट, वीडियो वायरल होते ही सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। और ये वीडियो वायरल है, ये पहले वीडियो देख लीजिए आप, तो फिर ये चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी का इस पूरा किस्सा क्या हुआ, इसका मैं बखान करूंगा। के माध्यम से भी हम सब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मैहर में भाजपा जन चौपाल दौरान मंच के दो नेता भिड़े। मंडल महामंत्री मनीष चतुर्वेदी और विजय पटेल में धक्का मुक्की, ताला थाने तक पहुंचा मामला। अब विस्तृत में खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मैहर जिले के ताल मंडल में आयोजित भाजपा के एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो वीडियो आपने देखा, वीडियो में पार्टी के दो नेताओं के बीच मंच पर ही धक्का मुक्की और हाथापाई होती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह घटना 12 जून को आयोजित भाजपा के 12 साल बेमिसाल जन चौपाल, एक चौपाल फ्रांस में लगी जहां प्रधानमंत्री जी बखान कर रहे हैं, और ये मैहर में रखी जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। 12 साल बेमिसाल जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान हुई। हालांकि घटना को करीब एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई। जानकारी के अनुसार ताला स्थित एक निजी होटल में भाजपा द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य से जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन को लेकर भाजपा मंडल महामंत्री मनीष चतुर्वेदी और पूर्व राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल के भाई विजय पटेल के बीच कहासुनी शुरू हो गई। शुरुआत में मामूली बहस के रूप में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते तीखी नोकझोंक में बदल गया और दोनों नेताओं के बीच मंच पर ही धक्का मुक्की होने लगी। घटना के समय मंच पर सतना सांसद गणेश सिंह, पूर्व मंत्री राम खिलावन पटेल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। इसके बावजूद इसके दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। वायरल वीडियो में दोनों नेताओं को आपस में उलझते देखा जा सकता है। मंच पर मौजूदा वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तत्काल हस्तक्षेप कर दोनों को अलग किया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई और कार्यक्रम आगे बढ़ा।
घटना के कई दिन बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला फिर से चर्चा में आया। वीडियो को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विपक्षी दल भी इस घटना को लेकर भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी पर सवाल उठा रहे हैं। वही स्थानीय स्तर पर भी यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। विवाद के बाद उसी रात भाजपा मंडल महामंत्री मनीष चतुर्वेदी अपने समर्थकों के साथ ताला थाने पहुंचे। उन्होंने विजय पटेल पर मंच पर अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई तथा कानूनी कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर विजय पटेल ने वीडियो जारी कर दावा किया कि मंच पर केवल हल्की धक्का मुक्की हुई थी और किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई थी। फिलहाल मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब आप बताइए, एक तरफ 12 साल की उपलब्धियां बताने के लिए नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में भारत ने कितनी तरक्की की 12 साल में, इसका बखान कर रहे थे। हालांकि उसमें बहुत सारे आंकड़े छूटे थे, लेकिन अब विदेश में भारतीय बसे उसको उसी में मजा आता है। और सवाल भी क्यों पूछे बेचारे, क्योंकि मोदी जी सवाल लेने के आदी नहीं है, वो विपक्ष को सवाल करने के आदी है। ये अब पूरा देश जान चुका है। यहाँ तक कि जब व्हाइट हाउस में मोदी जी पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो व्हाइट हाउस के जो मीडिया संभालते हैं उन्होंने बाकायदा एक बड़े अखबार के पत्रकार को कहा कि ये बहुत बिरला दृश्य है जब कोई अ, प्रधानमंत्री भारत का सवालों का जवाब देने के लिए आ रहा है। यानी अजूबा बोला उसने। ये स्थिति भी हमारे सामने है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में इतनी अराजकता क्यों है, खासकर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया तब से फ्री फॉर ऑल चल रहा है। मोहन यादव अभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने नहीं हैं, वो उज्जैन और मालवा के आगे गए नहीं। वो फॉर्मेलिटी के लिए शायद भोपाल रहते, समय सारा उनका उज्जैन और इंदौर में, और पूरा परिवार जो रियल एस्टेट में लगा है उसी में वो मस्त है। और भाजपा पूरी पस्त है। सरकार के पास पैसा नहीं है, काम नहीं हो रहे हैं, विज्ञापन बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। सारे सीनियर लोग इतने अपमानित हो रहे हैं कि वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ना संगठन पे कोई किसी की पकड़ है, ना शासन पर। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का पूरा शासन ब्यूरोक्रेटिक ड्रिवन, यानी अफसरशाही के हाथों में चलते हुए दिखाई देता है। ये 12 तारीख का वीडियो है। आज 20 तारीख है। 8 दिनों में मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन ना संगठन ने इसकी कोई दखल दी, ना मुख्यमंत्री ने। पूर्व रेलवे मंत्री बैठे रहे, उनके रिलेटिव जो थे वो वहां मारपीट करते रहे, लेकिन कोई किसको रोकने का सवाल नहीं उठता। भाजपा मध्य प्रदेश ने इतने गुटों में बैठी है कि शायद इसमें से ओरिजिनल भाजपा ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ओरिजिनल भाजपा ढूंढने जाओगे तो कई नेताओं के घर जाना पड़ेगा। वो चुपचाप अपने घर में बैठ गए। और ये नई भाजपा, नए भारत की नई भाजपा, नए मध्य प्रदेश की नई भाजपा लोग देख रहे हैं। ये दुख होता है कि कुशाभाऊ ठाकरे भी इसी मध्य प्रदेश के थे, धार के, और एक समय डिसिप्लिन था कि सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। सिर्फ इतना पता पड़ा उनको कि पटवा जी को मिलने मंदसौर से कोई आदमी मुख्यमंत्री निवास पे आया और वो अफीम का काम करता है, उस पर आरोप है। कुशाभाऊ ने दिल्ली जाते समय प्लेन में बाकायदा इतना ही कहा मुख्यमंत्री को, पटवा जी को, कि ये ठीक नहीं है, इन लोगों का आपके आवाज पे आना पार्टी की छवि बिगाड़ता है। उन्होंने कहा कि वो क्या करूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के है। तो उन्होंने बोला फिर नया मुख्यमंत्री बनाए क्या कोई और, आप कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए। ये भाजपा, चाल चरित्र चेहरे वाली भाजपा, इसी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं।
और इसी मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में हो रहा है वो भाजपा का विद्रूप चेहरा, इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी फ्रांस में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 12 साल का जश्न मना रहे हैं पूरे होने के, और यहाँ उनके पार्टी के लोग मध्य प्रदेश में उन्हें डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।